हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीएसटी की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम आपूर्ति के संदर्भ में संयुक्त आपूर्ति और मिश्रित आपूर्ति का मीनिंग समझेंगे और उनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको ये जानना जरूरी है कि संयुक्त आपूर्ति क्या होती है और मिश्रित आपूर्ति क्या होती है। तो सबसे पहले हम संयुक्त आपूर्ति की बात करने जा रहे हैं। केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 230 के अनुसार संयुक्त आपूर्ति से आशय एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्तकर्ता को माल या सेवाओं की दो या अधिक कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति जिसे एक संयोजन के तहत किया जाता है तथा जिन्हें स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ मिलाकर ही आपूर्ति की जा सकती है, जिसमें से एक प्रधान आपूर्ति होती है। यानी कि संयुक्त आपूर्ति में दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाकर आपूर्ति की जाती है, जिसमें से एक आपूर्ति और ये एक प्रधान आपूर्ति होती है और दूसरी सहायक आपूर्ति होती है, और जिन्हें एक दूसरे के साथ ही संयोजन में प्राकृतिक रूप से या स्वाभाविक रूप से बांधा गया है और पूर्ति किया गया है। मतलब यानी कि जिन्हें अलग अलग नहीं बेचा जा सकता। ठीक है, जैसे कि जहां माल पैक करके यदि माल पैक करके बीमा सहित ट्रांसपोर्ट द्वारा बेचा जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो माल की आपूर्ति है, पैकिंग सामग्री, परिवहन और बीमा एक संयुक्त आपूर्ति है और माल की आपूर्ति एक प्रमुख आपूर्ति है। ठीक है, तो जहां पे संयुक्त आपूर्ति में क्या होता है, संयुक्त आपूर्ति में एक संयोजन के तहत दो या दो से अधिक वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है, जो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ मिलाकर ही आपूर्ति की जा सकती है। ठीक है, तो संयुक्त आपूर्ति की दिशा में जो मेन माल की आपूर्ति होती है, प्रधान आपूर्ति होती है, उस पर जो टैक्स की रेट एप्लीकेबल होती है वही सहायक आपूर्ति पर या जो उस पर लागू होती है। इसको हम न्यूमेरिकल के माध्यम से समझेंगे। अब ये मिश्रित आपूर्ति क्या होती है, इसको भी समझना आपको जरूरी है। मिश्रित आपूर्ति इसका आशय है किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा किसी एकल कीमत के लिए माल या सेवाओं का या उसके किसी ऐसे समूह का जो परस्पर सह संयोजन से बनाया गया है, दो या अधिक पृथक पृथक पूर्ति से है, जहां ऐसी पूर्ति से कोई संयुक्त पूर्ति नहीं होती है। यानी कि मिश्रित आपूर्ति में क्या होता है, मिश्रित आपूर्ति में दो या दो से अधिक माल या सेवाओं अथवा उनके किसी ऐसे संयोजन जो एक दूसरे से मिलकर बना हो कि एक ही मूल्य पर आपूर्ति की जाती है। मतलब यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ है, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ मिठाई, चॉकलेट, केक, सूखे फल, शीतल पेय और फलों के रस से बने हुए पैकेज है, कोई उसकी आपूर्ति एक ही मूल्य पर की जाए। इन सब चीज़ों को मिक्स कर दे, एक ही डब्बे में मिठाई है, चॉकलेट है या कोई सूखे फल है, ड्राई फ्रूट वगैरह है, उन सबको मिलाकर एक डब्बे में पैक करके एक ही मूल्य पर अगर उसकी बिक्री की जाए तो यह एक मिश्रित आपूर्ति है। इनमें से प्रत्येक वस्तु की अलग से आपूर्ति की जा सकती है और वह किसी दूसरी वस्तु पर निर्भर नहीं है। यदि इनकी आपूर्ति अलग अलग की जाती है तो फिर यह मिश्रित आपूर्ति नहीं होगी। तो अब हम इनको एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझेंगे, फिर आपको ये चीजें समझ आएंगी। संयुक्त आपूर्ति क्या होती है, जब वस्तुओं को अलग अलग नहीं बेचा जा सकता हो, जो वस्तुएं स्वाभाविक रूप से जुड़ी होती हैं उनको तो संयुक्त आपूर्ति बोलते हैं। संयुक्त आपूर्ति की दिशा में जो मेन आपूर्ति होती है, प्रधान आपूर्ति होती है, उस पर जो कर की रेट एप्लीकेबल होती है ना, वही उसकी सहायक आपूर्ति पर लागू होती है। मिश्रित आपूर्ति में क्या होता है, मिश्रित आपूर्ति में जब वस्तुओं को जानबूझकर एक साथ बेचा जाता है, एक ही मूल्य पर बेचा जाता है, जबकि उन सभी वस्तुओं को अलग अलग रेट्स पे भी बेचा जा सकता था, तो उसको मिश्रित आपूर्ति बोलते हैं। मिश्रित आपूर्ति की दशा में जो मैक्सिमम रेट होती है वही सभी मदों पर लागू होती है। तो अब हम संयुक्त आपूर्ति और मिश्रित आपूर्ति को एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, न्यूमेरिकल के माध्यम से समझेंगे।
ये भी आगे यहाँ पे न्यूमेरिकल आएंगे। ये रहा आपके सामने। ये कह रहा है जी प्रत्येक दशा में कारण सहित बतलाइए कि निम्नलिखित आपूर्तियां संयुक्त आपूर्तियां हैं या मिश्रित आपूर्तियां हैं। दिवाली के अवसर पर एक उपहार पैक की आपूर्ति की गई जिसमें मिठाई, नमकीन और बिस्कुट है। उपहार पैक की एक ही कीमत पर आपूर्ति की जाती है। प्रत्येक वस्तु की अलग अलग आपूर्ति की जा सकती है और ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो ये आपके सामने है। ये मिश्रित आपूर्ति का उदाहरण है क्योंकि डिब्बे में मिठाई, नमकीन और बिस्किट है और ये बताया गया है कि इन पर एक ही कीमत है, जबकि इन सबको अलग अलग भी बेचा जा सकता है, अलग अलग भी आपूर्ति की जा सकती है और ये एक दूसरे पर निर्भर भी नहीं है। तो ये मिश्रित आपूर्ति का उदाहरण है। मिश्रित आपूर्ति का उदाहरण। ठीक है। सेकंड, एक उपभोक्ता ने टेलीविजन सेट खरीदा और टीवी के साथ उसने उसकी वारंटी और रख रखाव का अनुबंध भी प्राप्त किया। टेलीविजन के साथ उसने वारंटी और रख रखाव का अनुबंध भी प्राप्त किया। अब ये संयुक्त आपूर्ति है क्योंकि वारंटी और रख रखाव का अनुबंध टेलीविजन के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। गारंटी किस चीज की दी जा सकती है? टेलीविजन की ना। तो ये टेलीविजन के साथ ये वारंटी और रख रखाव भी इसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इस दिशा में ये संयुक्त आपूर्ति है। इसी तरह से एक दुकानदार डिटर्जेंट पाउडर और प्लास्टिक की बाल्टी एक ही मूल्य पर आपूर्ति करता है। तो अब इस केस में ये मिश्रित आपूर्ति है क्योंकि डिटर्जेंट पाउडर और प्लास्टिक की बाल्टी अलग अलग भी बेचे जा सकते हैं, अलग अलग भी बेचे जा सकते हैं ना। तो ये मिश्रित आपूर्ति है, इसलिए ये मिश्रित आपूर्ति का उदाहरण है। एक होटल 4 दिन और 3 रात का पैकेज देता है जिसमें कमरे में आवास के साथ भोजन और नाश्ते की सुविधा भी प्रदान करता है। तो अब ये जो है ये संयुक्त आपूर्ति का उदाहरण है क्योंकि भोजन और नाश्ते की सुविधा अगर जी होटल के साथ देना कंपलसरी है, 4 दिन और 3 रात का पैकेज दिया है तो उसमें कमरे के आवास के साथ भोजन और नाश्ते की सुविधा भी, ये संयुक्त आपूर्ति का एग्जाम्पल है। ये आपके सामने इसका सॉल्यूशन दिया गया है। उपहार पैक में मिठाई, नमकीन, बिस्किट, चॉकलेट की आपूर्ति की जाती है। ये वस्तुएं स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है क्योंकि ये वस्तु अलग अलग भी प्रदान की जा सकती है और एक दूसरे पर निर्भर भी नहीं है। तो मिश्रित का ये उदाहरण है। सेकंड, टेलीविजन है वारंटी और टेलीविजन के रखरखाव की सेवा स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, अलग अलग प्रदान नहीं किए जा सकते, संयुक्त आपूर्ति है। प्लास्टिक की बाल्टी और डिटर्जेंट अलग अलग बेचे जा सकते हैं, स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए नहीं है, यह मिश्रित आपूर्ति है। होटल में आवास के साथ साथ नाश्ता और भोजन की आपूर्ति स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई है, एक दूसरे को मिलाकर ही आपूर्ति की जा सकती है, इसलिए संयुक्त आपूर्ति है। ये आपके सामने ये आपको अपने आप करना है क्वेश्चन। चलो पढ़ लेते हैं अपने। एक टूथब्रश कंपनी ने टूथब्रश के साथ टूथब्रश भी एक ही पैकिंग में एक मूल्य पर बेचना प्रारंभ किया है। तो ये आपको बताना है। देखिए आइडिया लगाइए, ये मिश्रित आपूर्ति है क्योंकि टूथब्रश के साथ ब्रश बेचना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, दोनों अलग अलग भी बेचे जा सकते हैं। तो इसलिए ये मिश्रित आपूर्ति का उदाहरण है। ये स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। तैयार पोशाकों की एक निर्माता कंपनी एबीसी लिमिटेड ने पीक्यूआर से तैयार पोशाकों की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया है। इन पोशाकों को एबीसी कंपनी डिजाइनर डब्बों में पैक करके कंपनी के प्रदर्शन केंद्र को आपूर्ति करेगी। परिवहन के दौरान इसका बीमा भी एबीसी लिमिटेड ही कराएगी। तो ये आपके सामने है। ये जो है ये संयुक्त आपूर्ति का उदाहरण है क्योंकि पैकिंग भी करनी जरूरी है और उसका बीमा भी जरूरी है, तो ये स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए ये संयुक्त आपूर्ति का उदाहरण है। एक दुकानदार रेफ्रिजरेटर के साथ संग्रह किए गए पानी की बोतलों की भी बिक्री करता है। ये मिश्रित आपूर्ति का उदाहरण है क्योंकि रेफ्रिजरेटर के साथ बोतलों की बिक्री करना जरूरी नहीं है। ये दोनों चीजें आपस में स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए नहीं है, दोनों की अलग अलग बिक्री भी की जा सकती है, इसलिए ये मिश्रित आपूर्ति का उदाहरण है। एक व्यक्ति जयपुर से मुंबई के लिए राजधानी रेलगाड़ी की टिकट लेता है जिसमें खाना भी सम्मिलित है। ये संयुक्त आपूर्ति का उदाहरण है क्योंकि टिकट ये जो है रेलगाड़ी की टिकट के साथ जो है वो खाना भी जुड़ा हुआ है, खाने और इसकी अलग अलग सप्लाई नहीं की जा सकती, इसलिए ये संयुक्त आपूर्ति का उदाहरण है। अब आप इसके संबंधित अगले वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल है। ये देखिए, इसमें आपको बताया गया मिश्रित आपूर्ति का उदाहरण है और आपको टैक्सेशन की रेट मैंने आपको बताई है। मिश्रित आपूर्ति दशा में जो मैक्सिमम रेट होती है वही सभी पे एप्लीकेबल होती है। तो आप इसको खुद देखें क्वेश्चन को और इस पे इसका उदाहरण यहाँ दिया गया है।
ये क्वेश्चन भी आपको अपने आप करना है। तो मिश्रित आपूर्ति में जो मिश्रित आपूर्ति होती है उसकी दशा में जो मैक्सिमम रेट होती है वो एप्लीकेबल होती है सभी प्रोडक्ट पर। आप इसको खुद करके देखें। और ये जो एग्जांपल है ये संयुक्त आपूर्ति का है। संयुक्त आपूर्ति की दिशा में जो मेन प्रोडक्ट होता है, प्रधान आपूर्ति होती है, मुख्य आपूर्ति होती है, उस पर जो रेट होती है वही सहायक आपूर्ति पर लागू होती है। इसको हम पढ़ लेते हैं। सेंचुरी गारमेंट्स लिमिटेड XYZ लिमिटेड कोटा को 10,000 तैयार कमीज की आपूर्ति का अनुबंध किया। प्रत्येक कमीज का मूल्य 200 रुपये है। माल को डिजाइनर डब्बों में पैक करके XYZ लिमिटेड के प्रदर्शन केंद्र पर आपूर्ति दी जाएगी। सेंचुरी गारमेंट्स ही परिवहन की व्यवस्था करेगी, बीमा भी कराएगी। पैकिंग का 50,000 रुपये व्यय हुए, परिवहन भाड़ा 10,000 रुपये, बीमा में 20,000 रुपये। यदि गारमेंट्स पर GST 12% है, पैकिंग सामग्री पर 5% है, परिवहन भाड़े पर GST 18% है, बीमा सेवा पर GST 18% है, तो ऑपरेशन के संबंध में सेंचुरी गारमेंट्स के कर दायित्व का निर्धारण कीजिए और आपूर्ति की प्रकृति बताइए। तो आपूर्ति की प्रकृति तो मैंने आपको बता ही दी कि प्रकृति की आपूर्ति ये संयुक्त आपूर्ति है, क्योंकि ये इनके साथ सबकी ये जो परिवहन के साथ बीमा है ये सब कंपलसरी है। ये देखिए, चूंकि माल के साथ पैकिंग, परिवहन, बीमा स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं एवं चूंकि इसकी अलग अलग आपूर्ति संभव नहीं है, संयुक्त आपूर्ति है जिसमें प्रधान आपूर्ति है माल जो कपड़ा है और पैकिंग, परिवहन, बीमा सहायक आपूर्ति है। ऐसी स्थिति में GST की जो दरें प्रधान आपूर्ति अर्थात गारमेंट्स के लिए दी गई हैं वही प्रेषण के कुल मूल्य पर लागू होंगी और कर दायित्व की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी। वैल्यू ऑफ शर्ट्स 10,000 शर्ट्स इंटू 200 20 लाख रुपए, पैकिंग चार्ज, ट्रांसपोर्ट फ्रेट, इंश्योरेंस चार्ज, टोटल वैल्यू सप्लाई ये आ गई। और इस पे जो गारमेंट्स पे जो 12% GST है वही सब पे अप्लाई होगा। ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है और कुछ क्वेश्चन और भी दिए गए हैं, ये सब आपको अपने आप करना है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम सप्लाई से संबंधित कुछ और जो प्रोविजन ऊपर मैंने छोड़ दिए हैं वो करके देखेंगे।